गुड मॉर्निंग, नमस्ते बिजी बीज, दिस इज हितैषी एंड लेट्स स्टार्ट अवर डे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ठंड हो चुकी है, तो फटाफट से पहनते हैं खूब सारे कपड़े और अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइपिंग। सुबह उठते ही थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं कर रही हूँ अभी टाइपिंग मास्टर प्रो शायद इसका नाम है, और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी जो आज की टाइपिंग है वो आई थी 18 और हाँ, वर्ड्स मैं पर बताना मिनट। भूल गई बहुत ही कि मैं कम उठी है, थी 6 बजे। ठीक है, धीरे और धीरे अभी हम बज इसको रहे इम्प्रूव हैं कर लेंगे। 7, तो 7 बजे से 7:30 बजे तक मैंने की टाइपिंग। तो 7:30 पौने 8 बजे के आसपास मैं कर रही हूँ अभी खाने की तैयारी। तो खाने में बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी। तो अभी आलू की सब्जी मैं चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर मुझे एक काम और करना है। तो ये आलू की सब्जी चढ़ा दी है और ये जितने बनती है उतने मैं मिर्चों में लगा रही हूँ एक काटा यानी कि चीरा। और फिर बनाएंगे एक स्पेशल मिर्च जो कि स्पेशल राजस्थानी मिर्च होती है। तो आलू की सब्जी हमारी बनके तैयार है और अभी मैं मिर्चों के लिए भून रही हूँ बेसन। आप लोग भी सीख लो अगर आपको सीखना है तो अभी थोड़े से तेल के अंदर मैंने बेसन चढ़ा दिया है और उसको भून रही हूँ। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो और प्लेट में फिर और भी मसाले डाले हैं मैंने, जैसे लहसुन, नमक, मिर्च, धनिया और शायद नींबू नहीं है ना। और फिर ये बना लिया है और अब इस मसाले को इसके अंदर भरेंगे। तो थोड़ा सा सूखा है ये, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला लिया ताकि ये मिर्चों में अच्छे से भरा जाए। फिर मैंने सारा जो बेसन है जितना भी था वो मिर्चों में भर लिया। और भरने के बाद में क्या करना है, भरने के बाद में इनको कच्चा ही थोड़ी खाना है, इसको एक बार और तलना है। मतलब पहले बेसन भुना था हमने, अब हम मिर्चें भूनेंगे। तो कढ़ाई में डाला तेल, थोड़ा सा ही डालना है बिल्कुल। मैं बिल्कुल कुकिंग टाइप से आप लोगों को सिखा रही हूँ। और अब इसमें डाल देंगे मिर्चें और कुछ देर में ये बन के तैयार हो जाती हैं। मैंने पहली बार बनाई थी तो थोड़ी बहुत जल भी गई, बट इग्नोर इट, पर वैसे स्वाद बहुत थी। अभी बनाते हैं रोटी। तो रोटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो रोटी सब्जी बना ली है और अभी नहाते हैं और उसके बाद जाएंगे कोचिंग। तो कोचिंग से आई हूँ मैं 1 बजे और फिर अभी मैंने आके कोचिंग से सिर भी धोया है क्योंकि सुबह तो ठंड बहुत होती है। और अभी हम खा रहे हैं खाना जो हम सुबह बना के गए थे। सुबह मैं नाश्ता नहीं करके गई थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी। तो जब भी लेट होते हैं तो बस नाश्ता स्किप करने का सूझता है। तो और मिर्ची बहुत ही मस्त बनी थी और ये हमने खा ली और अब इसका जल रहा है मुंह। मैं भी खा लेती हूँ गजक मीठे। कुछ खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो हमारे पास चॉकलेट तो नहीं है लेकिन गजक है, तो हम गजक से काम चलाते हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दे देती हूँ एक ज़रूरी सूचना। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सूचना हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले फिजिक्स वाला की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड न्यू ईयर सच में हैप्पी है फिजिक्स वाला की तरफ से, क्योंकि आपको मिलता है डिस्काउंट। तो एसएससी के कोर्सेज पे आपको मिलता है भारी डिस्काउंट। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डिस्काउंट है। अगर आपका मन है या फिर आपको लगता है कि कहाँ से पढ़े, तो फिर आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। बाकी एसएससी वाला चैनल यूट्यूब पे भी है, तो आप वहां से फ्री कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको खरीदना चाहिए बैच, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं। एसएससी जीडी का जो मैथ्स का कोर्स है बाय राहुल सर, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितने में, 100 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 99 रुपीज में। और अगर आप एसएससी जीडी का फुल क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही किफायती दाम में आपको मिलेगा। और वो मिलेगा आपको पता है कितने में, 150 रुपए में 1 रुपए कम। तो ये इतना सस्ता है, मैं एक बार देख के सोची सच में इतने में ही मिलेगा ना। और अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीएचएसएल का भी बैच है, इसका नाम है निश्चय बैच। और आप निश्चय कर लेना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ये है 700 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 699। ठीक है। और अभी बचता है एसएससी सीजीएल का। ये बैच जो है एसएससी सीजीएल का वो थोड़ा महंगा है, गेस करो आप कितने का होगा। तो ये वाला जो बैच है एसएससी सीजीएल का जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, वो है 1300 रुपए में 1 रुपए कम, यानी कि 1299। तो इतना भी कोई महंगा नहीं है। हाँ, इन सारे बैचेस में महंगा, बट आप सोच के देखो 1300 रुपए में आप एक जोड़ी कपड़े आते हैं आजकल, तो 1300 रुपए में तो ये पूरा का पूरा सीजीएल का बैच दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करना चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप
इन नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं। ये फिजिक्स वाला के हेल्पलाइन नंबर है, तो आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट कोर्सेज। तो चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके सो अभी बज रहे हैं 2 और मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ डे को प्लान कि अभी मैं सारे दिन में क्या पढ़ूंगी। और स्टार्टिंग की है मैंने मैथ से। तो मैथ्स के अंदर सबसे पहले मैं कैलकुलेशंस को अच्छा कर रही हूँ, यानी कि टेबल्स लर्न कर रही हूँ। और टेबल स्क्वायर क्यूब्स ये सब लर्न करने के बाद में फिर परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे। तो उसके लिए जो भी परसेंटेज है उनको मैं पढ़ रही हूँ, जैसे 12.5% कितना होता है, 20% कितना होता है, 25%, ये तो सबको पता ही होता है। तो ये सारे परसेंटेज कन्वर्टर वगैरह मैंने कर लिए हैं। और अब उसके बाद में मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें ये वाली जो बुक है इसको मैंने 3 बार सोल्व कर लिया है और तीसरी बार में मैंने सिर्फ हाईलाइट्स रखे हैं इसके अंदर। तो ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, तो तीसरी बार के सॉल्यूशन में मैं सिर्फ ये ही सोल्व कर रही हूँ, क्योंकि 2 बार मैं पूरे पूरे सवाल सोल्व कर चुकी हूँ पहले। और हाँ, ये जो परसेंटेज चैप्टर है वो मैं राकेश यादव सर की बुक से कर रही हूँ, जो अरिथमेटिक की बुक आती है उससे। तो पागल हो गई क्या कर रही है ये? मानना कि वो सही नहीं थी। ऐसे वो लोग करते हैं जिसकी रील दिखाई मैंने तुझे। बीच में ले लिया था मैंने ब्रेक, और ब्रेक काफ़ी अच्छा खासा हो गया। इतना हंसाया मेरी बहन ने मुझे और मैंने उसको इतना हंसाया। एक हमने बहुत ही वाहियात सी रील देख ली थी और उस पर खूब हंसे हम दोनों। लेकिन अब हंसी खुशी हो चुकी है और अभी मैं पढ़ रही हूँ रीजनिंग के अंदर मैं कर रही हूँ पिनेकल बुक से टाइमर लगा के क्वेश्चन। चैप्टर चल रहा है मेरा क्यूब, डाइस एंड क्यूबॉइड। बहुत ही आसान से सवाल है। तो मैंने टाइमर लगाया था 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन, और मैंने कर लिए थे लगभग 30 क्वेश्चन और सही रहा। एंड रीजनिंग पढ़ने के बाद में मैं अभी पढ़ रही हूँ वोकैब के अंदर मैंने सबसे पहले किए फ्रेजल वर्ब्स, और वो नीतू सिंह मैम की बुक से। और फिर फ्रेजल वर्ब वगैरह करने के बाद में फिर मैंने सिनोनिम्स किए। तो मैंने इन बुक्स को काफ़ी बार रिवाइज कर लिया है। तो अभी मैंने इन सारी ही बुक्स के अंदर हाइलाइट्स कर रखे हैं कि जो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़्यादा रहता है उसको मैं अच्छे से देख पाऊँ। एंड अभी खा लेते हैं खाना। खाने में है आलू गाजर की सब्जी, रोटी और दूध। आई नो सब्जी के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, बट कभी कभी चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय।